प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड मैनेजमेंट, इसमें आज अपन बात करेंगे डिसीजन मेकिंग की, या जिसको हिंदी में अपन निर्णयन के नाम से जानते हैं। देखिए, प्रबंध का जब अपन ने मीनिंग अर्थ पढ़ा था तो उसमें अपन ने पढ़ा है कि एक प्रबंधक जो है विभिन्न कार्यों का निष्पादन करता है और उन्हीं कार्यों में से एक कार्य जो है वो डिसीजन मेकिंग का होता है, निर्णयन का होता है। अभी विगत कुछ अध्ययनों में अपन ने देखा है, प्लानिंग के बारे में अपन ने चर्चा करी थी। तो प्लानिंग यानी नियोजन जो है उसी का एक पार्ट, उसी का एक अहम हिस्सा जो है वो डिसीजन मेकिंग होता है। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, कितने इसके प्रकार हो सकते हैं, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। देखिए, डिसीजन मेकिंग या निर्णय जो है वो एक पूरी तरह से मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है ये। किसी भी कार्य को या कोई भी समस्या है उसके समाधान के जब हमारे पास दो या दो से अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं तो किसी भी मापदंड यानी किसी भी क्राइटेरिया के आधार पर आप उनमें से किसी सर्वोत्तम विकल्प का चयन करते हैं तो उसे ही हम निर्णय कहते हैं, उसे ही हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। यानी जहां आपके पास दो या दो से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, तो उनमें से किसी भी एक विकल्प का यानी उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का किसी आधार पर चयन करना डिसीजन मेकिंग कहलाता है। यानी डिसीजन मेकिंग में आप ये निर्णय ले रहे हैं कि ये विकल्प जो है ये सर्वोत्तम है, इसको हमें अपनाना चाहिए, इसको हमें क्रियान्वित करना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग जो है ये इसका मीनिंग हुआ, इसका अर्थ हुआ। यदि अपन इसकी विशेषताओं की बात करें तो देखिए, डिसीजन मेकिंग जो है ये एक एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। आपके पास कोई समस्या है, आपको कोई कार्य करना है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और आपने कोई निर्णय ले लिया और उसको क्रियान्वित कर दिया, उसको फॉलो अप करते हैं आप जब तक ये प्रक्रिया आपकी जारी रहती है। तो इस तरह से निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग जो है एक प्रक्रिया है, और डिसीजन जो है यानी निर्णय वो उसका एक अहम पार्ट है। डिसीजन ये है कि जो कुछ आपने निर्णय लिया उस निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत वो निर्णय कहलाता है। तो डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय और निर्णय ये दोनों एक दूसरे से पृथक हैं, अलग हैं, और निर्णय का पार्ट ही निर्णय होता है। फिर डिसीजन मेकिंग जो है वो एक खोज और चयन की प्रक्रिया है। खोज यानी एक्सप्लोर आप करते हैं कि कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं और उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है। ये एक एंटायर प्रोसेस है जो खोज से आरंभ होती है और उनमें से सर्वश्रेष्ठ का आपको चयन करना होता है। तो जो भी आप सर्वश्रेष्ठ का चयन करते हैं, ये प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से बौद्धिक होती है, तर्कपूर्ण होती है और विवेकपूर्ण होती है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से ही आप कोई एक विकल्प चुन लेते हैं, लेकिन विकल्प का चयन करते समय आपको अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना है, विवेक का भी प्रयोग करना है, तर्कों का भी प्रयोग करना है, आपको अपने अनुभव का भी प्रयोग करना है, आपको सभी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, वातावरण, उन सब का भी अध्ययन मूल्यांकन करना है। यानी बहुत सारे मापदंड हैं जिनको हम आधार बनाते हुए किसी एक निर्णय पर पहुंचते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग देखिए वही संभव है जहां आपके पास दो या दो से अधिक विकल्प हों। यानी अगर आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है या केवल मात्र एक ही रास्ता है, एक ही चारा है, एक ही ऑप्शन है, तो वहां आपको डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब वो विकल्प अच्छा है, बुरा है, खर्चीला है,
उसमें जोखिम है नहीं है, ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास उसके अलावा और कोई चारा नहीं है, यानी और कोई विकल्प है ही नहीं। तो डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत, आवश्यकता हमको वही अनुभव होती है जब हमारे पास केवल मात्र एक से अधिक विकल्प हों। एक ही विकल्प, डिसीजन मेकिंग की कोई आवश्यकता आपको नहीं होती है। अब किसी कार्य को करना या न करना, ये भी अपने आप में एक डिसीजन मेकिंग है आपके पास। यानी दूसरे शब्दों में आप यूँ कहें कि डिसीजन लेना या न लेना, ये भी अपने आप में एक डिसीजन है। आपके सामने कोई समस्या आती है और आप उस समस्या पर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते हैं, कोई भी निर्णय नहीं लेने का आपने निर्धारण किया है, तो ये भी अपने आप में एक डिसीजन है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के साथ अपने ही आप समाप्त हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो कार्य करना या न करना, समस्या का समाधान करना या न करना, ये भी अपने आप में एक डिसीजन माना जाता है। डिसीजन मेकिंग अपन जानते हैं कि हमको अनिश्चितता से निश्चितता की ओर ले जाता है। यानी अनिश्चितता से हमारी जर्नी, यात्रा आरंभ होती है और निश्चितता पर समाप्त हो जाती है। फिर डिसीजन मेकिंग में एक इसकी प्रमुख विशेषता जो है, इसकी वचनबद्धता है, कमिटमेंट है। कमिटमेंट से मतलब है कि देखिए, आपने कोई डिसीजन ले लिया और फिर आप उस पर कायम नहीं रहें, उसको लागू नहीं करें, तो वो फिर सारी एक्सरसाइज आपकी बेकार है। तो डिसीजन लेना और फिर उसको ईमानदारी से लागू करना, ये भी बहुत आवश्यक होता है। फिर डिसीजन मेकिंग में देखिए, परिस्थितियों का बहुत विशेष असर, प्रभाव पड़ता है। क्योंकि डिसीजन लेने में आप एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया को अपनाते हैं। आप नीति, नियम, सारी चीज़ें पहले से निर्धारित करते हैं, उसके आधार पर कोई डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये सारे नीति, नियम आपको हर परिस्थिति में एक सा परिणाम दें, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति के अनुसार भी आपको अपने डिसीजंस को बदलना होता है, उसमें समायोजन, एडजस्टमेंट आदि आपको करने होते हैं। तो परिस्थितियों का मूल्यांकन, उनका अध्ययन और उनके अनुसार डिसीजन लेना, ये बहुत जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। अब यदि अपन इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें डिसीजन मेकिंग की, तो देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस में जो पीटर एफ ड्रकर हैं, मैनेजमेंट के प्रमुख विद्वान, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि व्हाट एवर ए मैनेजर डज, ही डज थ्रू डिसीजन मेकिंग। एक प्रबंधक जो कुछ भी करता है वो निर्णयन के माध्यम से ही करता है। यानी प्रबंधक का मुख्य काम ही डिसीजन मेकिंग का है, निर्णयन का होता है। तो ये निर्णयन की इम्पोर्टेंस को, इसकी महत्व को दर्शाता है। लेकिन जहाँ तक इसके अपन महत्व की बात करें, तो प्रबंध के जितने भी कार्य हैं, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, कंट्रोल आदि हैं, इन सब में आपको डिसीजन मेकिंग ही करनी है। हम भविष्य में क्या करेंगे, नियोजन आप करते हैं, संगठन आप बनाते हैं, तो इन सब में आप यदि गहराई से अध्ययन करें तो इसमें डिसीजन मेकिंग के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए प्रबंध के जो विभिन्न कार्य हैं, उनका आधार निर्णयन ही होता है। फिर संस्था जो है, उसकी सफलता के लिए आपके सही निर्णय जो हैं वो बहुत महत्व रखते हैं। कोई संस्था सफल होती है तो उसके पीछे जाहिर सी बात है कि उसके सफल निर्णय हैं, और कोई संस्था असफल होती है तो उसके पीछे आपकी खराब डिसीजन मेकिंग ही होती है। तो निर्णयन का महत्व इतना है कि एक अच्छा निर्णय आपको कहीं का कहीं पहुंचा सकता है, और एक खराब निर्णय जो है वो आपकी स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करके आपको कहीं का कहीं पहुंचा सकता है। ये बात केवल बिजनेस में ही लागू नहीं होती है, बल्कि हमारे आम जीवन में भी लागू होती है, पॉलिटिक्स में भी लागू होती है, सोशल लाइफ में भी लागू होती है। हर जगह ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है
इस चीज़ को बतलाता है कि निर्णय जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कोई भी समस्या हो, उस समस्या का आपको समाधान करना होता है, और समस्या का जितना प्रभावशाली ढंग से आप समाधान करेंगे उतना ही संस्था के हित में होता है। तो इसलिए समस्याओं के समाधान करने की दृष्टि से भी निर्णय का बहुत महत्व होता है। फिर एक संस्था में बहुत से प्रबंधक काम करते हैं, तो यदि आपको प्रबंधकों के कार्यों का मूल्यांकन करना है तो वहाँ भी डिसीजन मेकिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। किस प्रबंधक ने क्या निर्णय लिए और उससे संस्था पर क्या अनुकूल प्रतिकूल किस तरह का प्रभाव पड़ा, उसके आधार पर आप प्रबंधकों की जो एफिशिएंसी है, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो कार्य करने की शैली है, उसका मूल्यांकन, उसका अध्ययन कर सकते हैं। फिर आपकी अनसर्टेनिटीज़, आपकी जोखिम, आपकी अनिश्चितताएं, उनको कम करने के लिए डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। समय पर आप निर्णय ले लेते हैं तो आपकी जोखिमें जो हैं वो कम हो जाती हैं। जोखिमें कम हो जाने का असर ये पड़ता है कि आपके जो संसाधन हैं उनका मिसयूज़ नहीं होता है, आपके संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन संभव हो पाता है। तो ये डिसीजन मेकिंग की कुछ इम्पोर्टेंस है, यानी संस्था के हर एक कदम पर, हर एक स्तर पर डिसीजन मेकिंग अपना महत्व रखती है। अब डिसीजन मेकिंग के यदि अपन प्रकारों की बात करें, निर्णय के प्रकारों की बात करें, तो इनके बहुत से प्रकार विभिन्न विद्वानों ने बताए हैं। जैसे पहला बतलाया गया है कार्यक्रमबद्ध और कार्यक्रम रहित, प्रोग्राम्ड और अनप्रोग्राम्ड डिसीजन। मैनेजमेंट के प्रमुख विद्वान जिनको नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ है, हर्बर्ट साइमन, उन्होंने प्रोग्राम्ड और अनप्रोग्राम्ड डिसीजंस की बात करी है। डिसीजन मेकिंग पर इनका बहुत व्यापक काम है। तो इन्होंने बताया कि ऐसे डिसीजन जो दिन प्रतिदिन के होते हैं, जिनके लिए आप पहले से कोई नीतियाँ बना लेते हैं, पहले से कोई आप नियम तैयार कर लेते हैं, पहले से कोई आपने कार्यविधि निर्धारित कर रखी है, तो उसके आधार पर जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम्ड डिसीजन हैं। तो प्रोग्राम डिसीजन से मतलब है कि वो परिस्थिति बार बार उत्पन्न होती रहती है, और आप पहले जिस आधार पर, जिस मापदंड पर, जिस नियम नीतियों के आधार पर आपने डिसीजन लिए हैं, उसी के आधार पर आप निर्णय ले लेते हैं। यानी इसमें आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं रहती है। इस डिसीजन में कोई खास रिस्क नहीं होता है। जैसे पहले से आप करते आए हैं उसी सेट क्राइटेरिया है, निश्चित मापदंड है, उसके आधार पर आप निर्णय ले लेते हैं। दूसरी ओर है अनप्रोग्राम्ड। अनप्रोग्राम्ड से मतलब है कि कई बार ऐसी अनुपम बेजोड़ नई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके संबंध में पहले से आपने कोई डिसाइड नहीं किया है। तो वहाँ आपको नए सिरे से सोचना समझना है, उसके संबंध में निर्णय लेना है। तो यहाँ आपको एक्सपीरियंस भी काम में लेना है, यहाँ रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो ये जो है अनप्रोग्राम डिसीजंस की श्रेणी में आते हैं। एक दूसरा क्राइटेरिया मापदंड है आधारभूत और दिनचर्या डिसीजंस, यानी बेसिक एंड रूटीन डिसीजन। बेसिक डिसीजन क्या है? जो आपको अपनी संस्था के जीवन काल में बहुत कम बार, यानी केवल 1 या 2 बार लेने हैं, जो बहुत अधिक महत्व रखते हैं, जिनमें बहुत अधिक रिस्क इन्वॉल्व है, जिनमें बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत रहती है। तो इनको अपन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस भी कहते हैं। तो ये डिसीजंस जो हैं ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, और रूटीन डिसीजन जो हैं वो मिडिल लेवल या लोअर लेवल पर लिए जाते हैं, रोज़ाना लिए जा रहे हैं, उनमें कोई खास जोखिम आदि इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ आप डेलीगेशन भी कर सकते हैं, प्रत्यायोजन भी कर सकते हैं। फिर तीसरा है व्यक्तिगत और संस्थागत डिसीजन, यानी इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। इंडिविजुअल डिसीजन जो है, जो किसी एक व्यक्ति विशेष को ज़्यादा प्रभावित करता है,
व्यक्ति विशेष से ज़्यादा संबंध रखता है, संस्था में उसका कोई बहुत विशेष रोल नहीं रहता है। जैसे कोई मैनेजर मान लीजिए संस्था छोड़कर जाने का डिसीजन लेता है, कोई मैनेजर जो है वो छुट्टी पर जा रहा है, तो ये कैसे डिसीजन है? व्यक्तिगत डिसीजन। इनमें डेलीगेशन जो है वो संभव नहीं होता है, क्योंकि आपके खुद के निर्णय हैं, आपको स्वयं को निर्धारित करना है। और संस्थागत निर्णय जो संस्था के लिए जा रहे हैं, संस्था को प्रभावित कर रहे हैं, वहाँ आप डेलीगेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक प्रकार जो है वो नीतिगत और परिचालन, यानी पॉलिसी डिसीजंस एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस। नीतिगत निर्णय वही जो आधारभूत हैं, महत्वपूर्ण हैं, जिनमें बहुत अधिक जोखिम है, जो दीर्घकालीन आप पर असर डालते हैं। तो इसका मतलब है कि टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन। और दूसरी ओर ऑपरेटिंग या परिचालन निर्णय जो मिडिल या लोअर लेवल पर या ऑपरेटिंग लेवल पर लिए जा रहे हैं, संस्था के डे टू डे वर्क से संबंधित हैं, प्रभावित हैं, और इनमें जोखिम अपेक्षाकृत कम इन्वॉल्व है। ये बहुत लंबे समय तक संस्था पर असर प्रभाव नहीं डालते हैं। ये जो हैं परिचालन निर्णय होते हैं। तो ये निर्णय इनके कुछ प्रकार हो सकते हैं।